प्रयास एजुकेशन। मेरा नाम है शशांक और करंट अफेयर की सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे जनवरी के थर्ड वीक मतलब 15 से लेकर 22 तारीख तक, 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक जितने भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं उन सबको हम बारी बारी से कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, जो सबसे पहली न्यूज़ है अपनी ये है पराक्रम दिवस के बारे में। न्यूज़ में आपने सुना होगा या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया तो आपको पता होगा क्या है ये अपने जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं इनके बर्थ एनिवर्सरी पे, या यूँ कहें कि 125th बर्थ एनिवर्सरी पे भारत सरकार ने इस डे को क्या कहा सेलिब्रेट करने को, पराक्रम दिवस के नाम से सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव लेके आई है। ठीक है, और इसी दिन को पराक्रम दिवस से सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस कौन है आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट ये कि ये कौन से मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है, ये मिनिस्ट्री अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं। ठीक है, हावड़ा कालका मेल हैज़ बीन रीनेम्ड एज नेताजी एक्सप्रेस, जो अपनी बहुत फेमस ट्रेन है एक हावड़ा कालका मेल, मतलब ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन है, रनिंग ट्रेन है इंडियन हिस्ट्री की। ठीक है, इसको रीनेम किया गया है फ्रॉम कालका हावड़ा कालका मेल टू नेताजी एक्सप्रेस। अब इसका नया नाम है नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए ठीक है, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो अपने पराक्रम दिवस हमने मनाया है इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक, चलिए। अच्छा, एक और न्यूज़ है अपना, नितिन गडकरी टू लॉन्च खादी प्राकृतिक पेन डेवलप्ड बाय केवीआईसी। तो केवीआईसी मतलब ये है अपने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, एक कमीशन इंडिया की। इसने प्राकृतिक पेंट, यूँ कहें कि हर्बल पेंट का एक इन्वेंशन किया है और इसको लॉन्च किया है मार्केट में। अब खास बात यह है इस पेंट की कि ये एंटी बैक्टीरियल है। आपने देखा होगा गांव वगैरह में काफ़ी पहले जो गांव के जो कच्चे घर होते थे उनको पहले गोबर से पहले उनको यूँ कहें कि लेपा जाता था, उसे हिंदी में कहते हैं, मतलब लोकल लैंग्वेज में लीपा जाता था उसको सुबह सुबह उठते उठते। तो वो क्यों किया जाता था, क्योंकि गोबर में कहा जाता है कि एंटी बैक्टीरियल कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मतलब कीटाणुओं को, वायरसेस को, बैक्टीरिया घर से दूर रखती हैं। तो उसी के कंसेप्ट पे, सेम कंसेप्ट पे जो केवीआईसी है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन्होंने एक पेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट। इसके अंदर थोड़ा सा काऊ डंग भी ऐड किया गया है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है और ये ऑर्डरलेस है, इसके अंदर कोई महक नहीं होगा। ठीक है, और ये सर्टिफाई किया गया है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से, जो भी सर्टिफाई करती है इंडिया में क्वालिटी को लेके, वो ये कमीशन है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है ये किसके अंडर में आती है। ध्यान रखिएगा, ये आती है अपने MSME के अंडर में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। चलिए अगला देखते हैं। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री यूनियन बजट 2021 टू बी पेपरलेस। ये बहुत बड़ी बात है। ये आज तक आपने देखा होगा कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बजट सेशन या बजट जब अनाउंस करते हैं तो उनके पास एक बड़ा सा ब्रीफ केस होता है, पूरा पेपर से भरा हुआ ब्रीफ केस होता है, और उसको उसी से वो पूरा का पूरा बजट जो होता है अनाउंस करते हैं, बारी बारी से पढ़ते हैं एक एक पेज। तो इस बार क्या हो रहा है, पहली बार जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने पेपरलेस मतलब एकदम विदाउट एनी पेपर। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब पेपर ही यूज़ नहीं किया जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाएगा बट ये होगा एक टैब, इंडिजिनस एक टैब है इंडिया की, एक खुद की बनाई हुई टैब है, उसके थ्रू प्रेजेंट किया जाएगा ये। ठीक है, कब प्रेजेंट किया जाएगा, ये किया जाएगा 1 फरवरी 2021 को बजट पेश किया जाएगा, और ये होगा थ्रू अ इंडियन मेड एक टैबलेट है उसके थ्रू। ठीक है, चलिए। अच्छा, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री लॉन्चेस सक्षम कैंपेन। ठीक है, एक कैंपेन लॉन्च किया गया है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा जिसका नाम है सक्षम। सक्षम क्या है, ये है संरक्षणम क्षमता महोत्सव। अब इसमें क्या क्या जाएगा, एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर में एक और डिपार्टमेंट आता है जिसे कहते हैं PCRA। PCRA होता है अपना पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि अवेयरनेस प्रोवाइड करना लोगों को कि आपको फॉसिल फ्यूल को क्यों कम यूज़ करना है और आपको जो अल्टरनेट रिसोर्सेज अपने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज है क्यों उसको आपको प्रमोट करना है और क्यों उसको यूज़ करना है, ये काम होता है PCRA का। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ये कैंपेन इसी के तहत लॉन्च किया है जिसका नाम है सक्षम। आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म होगा संरक्षणम क्षमता महोत्सव। ठीक है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, किसके अंडर में, PCRA के अंडर में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, ये ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, प्रारंभ के नाम से कहाँ हुआ, नई दिल्ली में 15 जनवरी को। खास बात क्या है इसकी, जैसे मान लीजिए इंडिया में स्टार्टअप इंडिया का काफ़ी चलन है, बट इसमें क्या होता है, प्रमोट किया जाता है कि जितने भी नए नए स्टार्टअप आइडियाज़ हैं वो एक स्टार्टअप आइडिया जिनके पास है वो एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं
और जो फंड देने वाले होते हैं, सपोज मान लीजिए आपके पास कोई आइडिया है बट आपके पास फंड नहीं है, ठीक है, तो आपके पास मतलब जो आप हैं और जो फंड दे सकता है, पोटेंशियल जो आपको फंड रेजर है आपके लिए, उन दोनों लोगों को एक किसी प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है, ठीक है, और वो आपस में डिस्कस करते हैं और भाई जिसको आपका आइडिया पसंद आएगा वो आपको फंड करेगा। तो ये कंसेप्ट होता है इसका स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अपने रतन टाटा हैं, ठीक है, ये काफ़ी इनका फेमस नाम है ये इन्वेस्टिंग के, मतलब इन्वेस्टिंग किस में करते हैं ये, मतलब जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं इनको मतलब इनको फंड करते हैं, इनको फंड रेज का काम करते हैं, इनको ये पैसे प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है आपका आइडिया अच्छा है, हम आपको फंड करेंगे। तो ये ऐसा एक समिट ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली में जिसका नाम है प्रारंभ, ठीक है। किसके अंडर में हुआ है? ये हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीई आईआईटी के द्वारा। और ये आता है किसके अंडर में? ये आता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। चलिए, हाँ, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का भी एक लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने, इसका अमाउंट है 1000 करोड़। इसी के अंडर में सेम प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 के अंडर में ही 1000 करोड़ का फंड दिया गया है, ठीक है। ये फंड जो है अलग अलग स्टार्टअप्स को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स 850 मेगावाट रैटल प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर, ठीक है। बहुत बड़ा, मतलब अंदाजा भी नहीं लगाया जाता कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। अमाउंट कितना है? 5281.94 करोड़, मतलब गजब, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने मेगावाट का है, कितना अमाउंट दिया गया है। देखो ये पूछा जाएगा कि यार चेनाब रिवर कहाँ पे है, आपको ये पता होना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जम्मू कश्मीर में। देखो करंट अफेयर होता है ना, करंट अफेयर में ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि यार कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है या कितने अमाउंट्स को खर्च किया गया उसको लॉन्च करने में, ऐसे सवाल नहीं पूछा जाता है। पूछा उसी से रिलेटेड कुछ ऐसा मीनिंगफुल सवाल पूछा जाता है कि जो लोगों को जिसके बारे में अंदाजा हो थोड़ा सा, ठीक है। आप कभी ये देखोगे कि यार ऊट पटांग सवाल कभी पूछ लिया गया ऐसे कि कितने अमाउंट का हुआ है या फिर कितना मेगावाट का किया गया, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चेनाब रिवर है कहाँ, ठीक है, कौन सा डैम पे ये बिल्ड हो रहा है, ठीक है। ऐसे सवाल जरूर आएंगे इसके अंदर। तो ध्यान रखने वाला चीज़ है कि आपको चेनाब रिवर के बारे में याद रखना है। पिस्तावर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है, ठीक है। चलिए, और कौन डेवलप करेगा इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेंगे। ये करेंगे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी एंड जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जेकेएसपीडीसी। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, बनाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, अगला देखते हैं, इंडिया वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव बिगिंस, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि जो इंडिया की वैक्सीन है वो पूरे वर्ल्ड वाइड इसको भेजा जा रहा है, इसका बहुत ही नाम हो रहा है इंडिया का, ठीक है। और ये कहाँ का? अभी जो मैत्री जो स्कीम है, जो वैक्सीन मैत्री है, ये इनिशिएटिव क्या है? ये अपने जो पड़ोसी देश है जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, यहाँ पे इंडिया अपनी जो वैक्सीन है इसको ये भेज रही है। किस ये मिशन के तहत भेज रही है? इस मिशन का नाम है वैक्सीन मैत्री, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। देखो कौन कौन से जो अपने अप्रूव किए गए हैं जो वैक्सीन है, एक का नाम है कोविशील्ड और एक का नाम है कोवैक्सीन। आपको ध्यान रखना है कि यार कौन सी कंपनी ने किसको बनाया है। तो आपको कोवैक्सीन याद रखना है कि इसको बनाया है भारत बायोटेक ने, ठीक है, बायोटेक ने। और कोविशील्ड को किसने बनाया है? इसको बनाया है कोविशील्ड को, ये बनाया है कोवैक्सीन ने, सॉरी इसको बनाया गया है कोविशील्ड को बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ, देखिए नाम भूल रहा हूँ मैं, पूरा नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ही है बस वो, ठीक है। तो कोविशील्ड को बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा और ये कोवैक्सीन को बनाया गया भारत बायोटेक के द्वारा, ठीक है। याद कैसे रखोगे आपको ये पकड़ना है, जो कोवैक्सीन का जो फोर्थ वर्ड है ए, ठीक है, ए के अगला क्या होता है? बी, ठीक है। तो आपको बस इतना कोवैक्सीन याद रखोगे, आपको अगला ऐसे भी याद, कोविशील्ड जो है ऐसे याद रहेगा, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। तो कोवैक्सीन का ए पकड़ेंगे, उससे याद आएगा कि बी भारत बायोटेक। बात समझ में आई? तो ऐसे याद रखोगे आप। चलो अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, अपने को अच्छे से पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जितना भी स्किल डेवलपमेंट का काम होता है इंडिया में तो इसके अंडर में किया जाता है। ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2015 में। तो आपसे लॉन्चिंग ईयर जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसका थर्ड फेज स्टार्ट किया गया है 600 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसका थर्ड फेज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का इनॉग्रेशन किया गया है। कौन से स्टेट में? जो अपने
जो 4 स्टेट्स हैं इनको हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं इंडिया के सबको कवर किया गया है टोटल 600 डिस्ट्रिक्ट्स में भी, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौन है अपने, ये है महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है। तो आपको डेट याद रखनी है, सॉरी ईयर याद रखनी है कि कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, किसके अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और इसके मिनिस्टर कौन है, ठीक है। चलिए, स्कीम का नाम भी पूछा सकता है कि विच स्कीम वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी, ठीक है। तो कौन सा है ये, या यूँ पूछा सकता है कि विच स्कीम वाज लॉन्च्ड एज इट थर्ड वर्जन, ठीक है, तीसरा वर्जन किसका लॉन्च किया गया था, तो ये अपना कौन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। चलिए, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस न्यूज़ जो आजकल हर जगह आपको सुनने में मिल जाएगा, जो बिडेन टेक्स ओथ एज 46 यूएस प्रेसिडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, ठीक है। तो इन्होंने ओथ लिया है, शपथ लिया है यूएस प्रेसिडेंटशिप का, ठीक है। अब से सवाल इससे आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, इससे बिलोंग करते हैं। इनके साथ ही साथ कमला हैरिस जो यूएस की पहली वाइस प्रेसिडेंट फीमेल बनी है, ठीक है। फीमेल वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है, ये बनी है कमला हैरिस, और ये दोनों बिलोंग करते हैं किससे, डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो आपको ये याद रखना है। 46 प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं ये, तो ये 46 नंबर है। इनकी पार्टी का नाम का क्या है, और ये जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ की फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है, कमला हैरिस, ठीक है। ये आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड। और ये सेकंड रोमन कैथोलिक प्रेसिडेंट भी हैं यूएसए के, तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, योवेरी मुसेवेनी विंस 6 टर्म एज युगांडास प्रेसिडेंट, ठीक है। नाम आपको याद रखना है, योवेरी मुसेवेनी जो इनका नाम है, युगांडा के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। चलिए, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस किसे दिया गया, ये दिया गया मेघालय को, ठीक है। मेघालय was selected for a special award for information technology application in elections by Election Commission of India। तो जितना भी इनका काम जो है ये पेपर वगैरह का कम यूज़ करके जितने भी ये सब कुछ डिजिटलाइज कर रहे हैं सब कुछ, तो इसी इनिशिएटिव की वजह से मेघालय को मिला है नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रोसेस प्रैक्टिसेस। तो ये पूछोगे कि आप ये अचानक से ये क्यों न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो गई, ये न्यूज़ ऐसे अचानक से नहीं आई है, ये न्यूज़ इसलिए आई है क्योंकि 25 जनवरी को हमारे यहाँ नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। देखो कैसे लिंक किया जाता है, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं कैसे लिंक होते हैं। ये करंट अफेयर में क्यों आया है, क्योंकि 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, वोटर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में ये अवार्ड्स दिए गए हैं इस साल मेघालय को। मेघालय के और किसको दिया गया है, ये दिया गया है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है मेघालय के FR खारकोंगर, इनको दिया गया है, ठीक है। चलिए, अगला लिखते हैं इस्टोनिया फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। नाम आपको बस ध्यान रखना है, नाम है इनका काजा कैलास, ठीक है, काजा कैलास इस्टोनिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फर्स्ट फीमेल बनी है प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री की, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाईलाइट की बात हो जाती है ये। चलिए, ठीक है, अभी कुछ टेबल्यू से बारे में बात कर लेते हैं, जो झांकियाँ हुई हैं रिपब्लिक डे में, इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट प्राइज़ मिला है ये मिला है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। राम मंदिर अयोध्या जो राम मंदिर है इसके थीम पे ये बनाया गया था पूरे की पूरी झांकी, और इसको मिला है फर्स्ट प्राइज़। सेकंड प्राइज़ मिला है अपने त्रिपुरा को, और थर्ड प्राइज़ मिला है उत्तराखंड को, ठीक है, उत्तराखंड को थर्ड प्राइज़ मिला है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, पीएम मोदी फ्लैग्स ऑफ 8 ट्रेन कनेक्टिंग स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है वहाँ उसको मतलब उस पर्टिकुलर सिटी को डिस्ट्रिक्ट को 8 ट्रेनों से जोड़ा गया है अलग अलग लोकेशन से, वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई एंड प्रतापनगर। अब आप कौन से पर्टिकुलर सिटी में है ये जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है, ये है अपने केवड़िया में, ठीक है। केवड़िया गुजरात में केवड़िया है, यहाँ पे है, और इसी को 8 टोटल ऑफ 8 ट्रेन से इसको जोड़ा गया है, ठीक है। बात समझ में आई। तो केवड़िया आपसे पूछा जा सकता है कि केवड़िया कौन से स्टेट में है, तो याद रखिएगा गुजरात है वो स्टेट, और यहीं पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है। चलिए, अच्छा, और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पर्टिकुलर सिटी को इतने सारे मतलब ट्रेन से कनेक्ट किया गया एट ए टाइम, मतलब एक ही बार में केवड़िया जो सिटी है इसको 8 अलग अलग स्टेशनों से अलग अलग सिटीज से जोड़ा गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर सिटी को इतने सारे ट्रेनों से एक साथ जोड़ा गया है एक ही दिन में। चलिए, अगला न्यूज़ है अपना एयरटेल अनाउंसेस 5G रेडी नेटवर्क। चलिए, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है सबके लिए, 5G नेटवर्क आने जा रहा है इंडिया में।
और इसको लॉन्च किसने किया है? एयरटेल ने लॉन्च किया है, और इसको एयरटेल ने टेस्ट भी किया है हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में कुछ टाइम के लिए, कुछ मतलब पर्टिकुलर आवर्स के लिए इस नेटवर्क को टेस्ट किया गया है, और काफ़ी मतलब गजब की स्पीड आई है। मतलब कहा जाता है कि एक मूवी हार्डली 10 से 15 सेकंड में डाउनलोड हो जा रही थी, इतनी स्पीड है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी है जो 5G सर्विस लेके आ रही है सबसे पहले इंडिया में, तो ये है अपनी भारती एयरटेल, और इसने इसका टेस्टिंग कहाँ किया है? हैदराबाद में किया है। चलिए, अच्छा, इंडिया रैंक्स 10th इन द एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। एक एजेंसी है, एजेंसी कौन है एक्चुअली? नाम है इसका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट। नाम ही इतना अजीब सा है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट। इसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसका नाम है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। अभी रिपोर्ट ये कहता क्या, इंडेक्स कहता क्या है कि मान लीजिए अचानक से कोई नई आपदा आ जाती है, कोई नई मतलब कोरोना की तरह कोई नई डिजीज ऐसे आ जाती है, तो कौन सी कंट्री, मतलब बेसिकली एशिया पैसिफिक की कौन सी कंट्रीज कहाँ लाई करती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयर्डनेस, मतलब वो कितनी प्रिपेयर हैं इन सारी की सारी डिजीज को कोप अप करने में। तो ये इंडेक्स इसीलिए निकाला गया है, इसको ही रैंक करने के लिए। तो सबसे पहला जो रैंक मिला है इसको, ये सिंगापुर को मिला है, इंडिया को मिला है 10th रैंक, और जो इंडोनेशिया है इसको सबसे लास्ट वाली रैंक मिली है, ठीक है। इंडोनेशिया को 11th रैंक मिली है। तो आपको फर्स्ट याद रखना है सिंगापुर, इंडिया की रैंक याद रखनी है 10th, और जो लास्ट है अपने इंडोनेशिया, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस को लेके कितना प्रिपेयर है कोई भी कंट्री कोई नए हैजार्ड को डील करने में, कोप अप करने में, इसको ध्यान में रखते हुए। चलिए, इंडिया फर्स्ट जेंडर पार्क ये कहाँ बना है? ये बना है केरला। केरला में केरला गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया की फर्स्ट जेंडर पार्क को इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है कोझिकोडे, कोझिकोडे में इंडिया की पहली जेंडर पार्क को बनाया गया है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स? इंडिया की रैंक है इसमें 112। तो इन रैंक याद रखनी है। और इसमें टॉप पे है, इस इंडेक्स में सबसे पहले कौन है? सबसे टॉप पे कौन है? ये है आइसलैंड। काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, अक्टूबर नवंबर में जितने भी एग्जाम्स हुए थे CHSL वगैरह में, और स्टेट वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आए थे कि रैंक क्या है इंडिया की इंटरनेशनल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है। चलिए, कुछ वन लाइनर्स भी देख लेते हैं इसी के साथ। लेफ्टिनेंट जनरल चांदी प्रसाद मोहंती अपॉइंटेड एज अ न्यू आर्मी वाइस चीफ। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी वाइस चीफ। तो ये है अपने लेफ्टिनेंट जनरल चांदी प्रसाद, ठीक है। 73rd मार्टियर्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन 30 जनवरी। महात्मा गांधी के तो डेथ एनिवर्सरी है उस दिन, 73rd मार्टियर्स डे मनाया जाएगा, जो कहें मनाया गया था, ठीक है। रिलायंस जो रैंक 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड ग्लोबली, ठीक है, सबसे 5वीं सबसे बड़ी ब्रांड ग्लोबली इसको खिताब मिला है। अच्छा, अगला क्या है? RBI स्लैब्स पेनल्टी ऑफ ₹2 करोड़ ऑन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया फॉर डिलेज इन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स। तो एक बैंक है अपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसको 2 करोड़ का फाइन लगाया गया है RBI के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो रिपोर्ट, इनके जो फ्रॉडरी है, इनके इंटरनल कुछ फ्रॉड्स हुए थे, इसको रिपोर्ट करने में इन्होंने काफ़ी डिले किया था, ठीक है, इस वजह से। अगला है इंडियन आर्मी टू कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच इन द अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। कवच एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, बेसिकली ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जिसमें कि एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी तीनों एक साथ एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ये ट्राई सर्विस है, ठीक है। ट्राई सर्विस है मतलब इसमें तीनों के तीनों जो अपने नेवी और आर्मी और एयरफोर्स तीनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कहाँ हो रहा है ये? अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल में। चलिए, आखिरी न्यूज़ देख लेते हैं। उत्तराखंड CM त्रिवेंद्र सिंह रावत टू इनॉग्रेट द फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। जो वो इंडिया का सबसे पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनने जा रहा है उत्तराखंड में, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? ये इनॉग्रेट किया गया है त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा, ठीक है। तो जनवरी मंथ के 3rd वीक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सबको डिस्कस किया हमने इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ये तो बात हुई 3rd वीक की। जो फर्स्ट वीक है और सेकंड वीक है, इसके जितने भी करंट अफेयर्स है, इसको भी हमने डिस्कस किया है अपने पुराने वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे मतलब हमने कोई कचरा नहीं उठाया है। आपको जब यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आप दुनिया भर की न्यूज़ मिल जाएगी आपको, बिना मतलब की, जो रिलेवेंट ही नहीं होती है। तो हमने सिर्फ रिलेवेंट उठाया है, ठीक है, जो एग्जाम्स में आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन को उठाया है, वैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को ही उठाया है हमने कोई मतलब वहाँ पे रबिश चीज़ें बिल्कुल नहीं उठाई हैं। तो वहाँ से आप उसको भी आप देख के नोट्स बना सकते हो, और नोट्स नहीं बनाना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे आके वहाँ से
जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हो, वहीं पे मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे स्टैटिक जीके के पीडीएफ चाहिए, ठीक है, वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनके बारे में वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो कौन से स्टेट की कौन गवर्नर कौन है, जितने भी लेटेस्ट गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं, स्टेट में मिनिस्टर जो अपॉइंट किए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उसके पूरी की पूरी पीडीएफ, ठीक है। जितने भी हिस्ट्री में वॉर्स हुए हैं आज तक, सबका पीडीएफ है वहाँ पे। स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी डायनेस्टीज ने इंडिया में राज किया, स्टार्टिंग फ्रॉम हरियाणा डायनेस्टी टू मुगल डायनेस्टी, स्टार्टिंग सबका लिस्ट है पूरे से पूरे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी सारे रिसोर्सेज हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पे हम फ्री में बांट रहे हैं। वहाँ पे खुद के बनाए हुए हैं, कुछ हैंड रिटन है, कुछ हमने खुद टाइप किए हैं, बहुत ही मेहनत लगी उस चीज़ को बनाने में। तो अगर आपको चाहिए वो सब के सब, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से आप सब कुछ ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से आप अपने स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम 4th मतलब जनवरी के लास्ट वीक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर, धन्यवाद।